ओमकार आयुर्वेदिक पंचकर्म एवं योग संस्थान के 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर, निःशुल्क परामर्श। वाराणसी डाफी अशोकपुर कॉलोनी बजरंगगंज स्थित ओमकार आयुर्वेदिक पंचकर्म एवं योग संस्थान के 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर, सभी प्रकार के रोगों का निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क दवाइयां का वितरण इत्यादि का आयोजन किया गया। मौके पर संस्थान के संस्थापक वैद्य संतोष कुमार मिश्र ने मुख्य अतिथियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही लोगों को आयुर्वेद की महत्वता, पंचकर्म विधि के लाभ के साथ ही लोगों को संतुलित जीवन यापन करने के नियम, संयम और आहार विहार पर ध्यान देने की बात कही। मौके पर संस्थान के योग परिशिक्षक योगाचार्य राजीव मिश्रा ने निःशुल्क शिविर में लोगों को आयुर्वेद अपने के साथ ही योग को भी नियमित दिनचर्या में सम्मिलित करने की बात कही। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। और इस संस्था के संस्थापक डॉक्टर संतोष मिश्रा जी और गणमान्य लोग सभागार उपस्थित, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज मध्य विद्यापीठ केवल धाम का उत्तर भारत का एकमात्र संस्थान है। संतोष कुमार मिश्रा, इस संस्था ओमकार आयुर्वेदिक पंचकर्म का संस्थापक। आज हम यहाँ पे अपनी संस्था का 5वां वर्षगांठ मना रहे हैं और इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्तदान शिविर, जांच की सुविधा, दवाओं का निःशुल्क वितरण, ये सब चीजें यहाँ पे रखी और निःशुल्क परामर्श भी यहाँ पे रखा गया है आयुर्वेद का। हम 5 साल से अपनी संस्था को अच्छे से चलाने के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं वो कर रहे हैं और यहाँ के निवासी, खासकर काशीवासी, ये सूचना देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन आयुर्वेद समय और सम्मिलित करना चाहिए समय के अनुसार, क्योंकि हम अगर आयुर्वेद को अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे तो हम अपने शरीर को, अपनी काया को स्वस्थ बनाएंगे और बीमारी से दूर रहेंगे। इसके लिए हमें नियम, संयम और आहार विहार पे विशेष ध्यान देना है। अपने नियम संयम के लिए हमें समय पे सोना, समय पे जगना, समय पे स्नान करना और समय पे आहार का सेवन करना और आहार बनाने महिलाओं का विशेष रोल होना चाहिए। वो आहार को इस तरह बनाए कि जो आयुर्वेद औषधियाँ हैं जो दी गई उनका सही से उपयोग किया जा सके। मसाले का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मसालों को अत्यधिक भूनना नहीं चाहिए। मसाले का प्रयोग सब्जी के आधे पक जाने पर ही प्रयोग करना चाहिए। सब्जी का निर्माण रसीला होना चाहिए, इसको ड्राई बनाना चाहिए। ये सब स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। तो महिलाएं हमारी औषधि, आयुर्वेद औषधि आदि चिकित्सक होती हैं, क्योंकि आदि औषधियाँ तो हमारे नहीं है आयुर्वेद के द्वारा। उनका सही से उपयोग महिलाओं को करना है, हमारी बहनों को करना है। वो अगर विशेष ध्यान दें तो उनका परिवार स्वयं ही स्वस्थ रह सकता है, किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जीवन में। तो इसके लिए हमें अपनी महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए जो आहार का निर्माण हो वो सही तरीके से किया जाए, जो शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद हो। बहुत ही तला भुना व्यंजन, पैकेट बंद व्यंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पंचकर्म विधान जो है ये हमारे शरीर को साफ करने का एक तरीका है। हमारे पूर्वज इसका प्रयोग पहले नित्य करते थे। बच्चों का अभ्यंग, मालिश करना, बच्चों के नाक में तेल डालना, कान में तेल डालना, अब सिर का अभ्यंग करना, ये सब पंचकर्म का ही एक रूप है। इसको पंचकर्म का प्री चिकित्सा कहते हैं। जैसे हम ऑपरेशन करते हैं तो कहते हैं प्री ऑपरेटिव प्लानिंग,
तो पंचकर्म के पहले प्रिय ऑपरेशन जो है पंचकर्म ये चिकित्सा होती है अध्ययन करना, नष्ट को पंचकर्म में ही आता है, जो अध्ययन करना, इससे हमारे शरीर का को स्वस्थ प्रदान होता है, हमारा शरीर की त्वचा होती है वो स्फूर्त होती है, मजबूत होती है, हमारे हड्डियों की संरचना भी अच्छी होती है, क्योंकि अध्ययन करने से हमारी अगर टेढ़ी हड्डियाँ कुछ हैं तो वो सीधी हो सकती है बाल्यावस्था में, क्योंकि बाल्यावस्था की जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ही मुलायम होती है। ठीक है, पंचकर्म चिकित्सा में औषधियों का निर्माण बहुत अत्यधिक है, क्योंकि जो अध्ययन के लिए तेल बनाई जाती है वो औषधियों के माध्यम से ही बनाई जाती है। ठीक है, और जो बस्ती कर्म के लिए द्रव्य तैयार किया जाता है, जो बस्ती मतलब होता है कि मल द्वार के द्वारा औषधि के शरीर में प्रवेश कराना, तो वो जो औषधि निर्माण होता है वो औषधि के द्वारा ही होता है, उसका स्वास्थ्य तैयार किया जाता है, जो एक नलिका के माध्यम से हम पेट में उदर में डालते हैं।